ब्लास्ट हो जाएगा, बूम। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैपेसिटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा कैपेसिटर से, और इसको अच्छे से आपको समझना है। और ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको ब्रेन चाहिए इसको समझने के लिए। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कैपेसिटर एक्चुअली कोई लॉ नहीं है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। इट इज़ ए डिवाइस। और इस डिवाइस का क्या काम होता है, ये स्टोर करता है चार्ज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, और इसका क्या काम होता है, ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे डिटेल में, और ये काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और इसका जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में किया जाता है। जैसे पंखे का कंडेंसर होता है, कंडेंसर जिसको बोलते हैं, वो भी एक कैपेसिटर होता है। तो इसकी जो फिगर होती है वो क्या इस तरीके से होता है, सिलेंड्रिकल। ऐसे किसी भी प्लेट में आप इलेक्ट्रिकल प्लेट आप देखेंगे, टीवी की किट देख सकते हैं, रेडियो की प्लेट देख सकते हैं, मोबाइल का चार्जर देख सकते हैं। तो उसमें इस तरीके से गोल गोल ये सिलेंडर जैसे कैप्सूल जैसे लगे हुए होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कई तरीके का हो सकता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, ये होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल होता है और प्लेन पैरेलल शीट कैपेसिटर। तो आपके जो सिलेबस में है वो आपको कौन सा कैपेसिटर पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना, इस लेवल पर 12वीं क्लास में हम जो पढ़ते हैं प्लेन पैरेलल शीट कैपेसिटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको जो अपने सिलेबस में कवर करना है वो ये करना है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है, अगर ये कैपेसिटर कोई डिवाइस होता है तो इसकी एक एबिलिटी, स्टोर चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर। तो ये हमारा क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है। मतलब कोई भी अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन करने की जो लिमिट होती है, एबिलिटी होती है, उसी को आप क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस को C से, और इसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपेसिटर का जो साइन होता है आप देखेंगे ये होता है, इस तरीके से साइन बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी, कि इसकी बेसिक बातें क्या हैं और इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये समझ। तो कैपेसिटर को समझने के लिए देखिए, ध्यान से देख लेंगे कैपेसिटर क्या होता है। हमको पढ़ना प्लेन पैरेलल शीट कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, इस तरीके का होता है। कोई भी एक ब्लॉक होता है, मान के चलिए ये एक ब्लॉक है मेरे पास, और ये कैसा ब्लॉक है, क्यूबॉइडिकल शेप में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्लेट इधर होती है मेटेलिकल कंडक्टर की, और एक प्लेट इस साइड होती है मेटेलिक, ये भी मेटेलिक कंडक्टर होता है जिसमें चार्ज फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। और बीच में क्या होता है, आप कोई भी मटेरियल इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल में क्या लगाते हैं, मटेरियल जो हम लगाते हैं इसमें एयर भी लगा सकते हैं, इसमें वैक्यूम भी लगा सकते हैं, और इसमें एक इंसुलेटर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई इंसुलेटर आप लगा देंगे तो ये दोनों का जो प्लेट है, एक साइड ये है प्लेट की और एक साइड ये है प्लेट की, तो इन दोनों का कोई कांटेक्ट जो है ना, इंसुलेटर लगाने पर अलग अलग हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से टच नहीं होंगी। या आप एयर भी लगा सकते हैं, वैक्यूम भी लगा सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसी पूरे सेटअप को बोलते हैं कैपेसिटर। इसकी वर्किंग फंक्शन हम देखेंगे
कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सपोज टू बी दैट रियलिटी में क्या होता है कि अगर मैं इसमें एयर या वैक्यूम भर देता हूँ और ये एक प्लेट है मेरे पास, दूसरी प्लेट ये पोर्शन है और कैपेसिटर बना देता हूँ, पर रियलिटी में हम एयर और वैक्यूम का कैपेसिटर नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें क्या पॉसिबिलिटी रहती है, ये दोनों जो प्लेट हैं ये आपस में चिपक सकती हैं, और जब ये आपस में चिपक जाएंगी तो कैपेसिटर फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बूम ऐसा करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके बीच में कुछ ऐसा सिस्टम भर देना है। क्या भर देना है, इसमें हम भरते हैं कोई इंसुलेटर और उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं उसको, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक तो क्या बोलेंगे इसको, एक कैपेसिटर इज फिल्ड बाय डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन टू मेटेलिक प्लेट्स। एक प्लेट ये है, मान के चलिए पूरा एक बॉक्स ले लिया मैंने डाई इलेक्ट्रिक का, ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है और इसको मैंने पेंट कर दिया किससे, एक मेटिकल, इस पर एक फॉइल चढ़ा दी मैंने, इसको पॉलिश कर दिया मेटेलिक उससे पेस्ट से, और इस पर भी एक मेटेलिक लेयर लगा दी मैंने। तो ये जो प्लेट है ये कैसा काम करेगी, एक सीट बन जाएगी, प्लेट बन जाएगी, और ये एक सीट बन जाएगी प्लेट की तरह, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, और ये किससे भरा हुआ है, एक तरीके से डाई इलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली आपको क्या लिखना है, अपने आसान लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, अ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। एयर और वैक्यूम का रियलिटी में आप कोई यूज़ नहीं करते, तो ओरिजिनल जो चीज़ है वो क्या है, फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक। तो इसको समझ लेते हैं। सपोज टू बी दैट कि एक अगर आपके पास कोई ऐसे ब्लॉक है, ठीक है, तो ये मैंने कोई ब्लॉक बना लिया, ये एक ब्लॉक है और इसको ये एक ऐसा मान के चलिए, ये ब्लॉक जो है किसी मेटल का है, ये किसी कंडक्टर का है, इट इज़ अ कंडक्टर। तो फॉर कंडक्टर ये देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो कंडक्टर समझ लेते हैं, अगर इसको मैंने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको रख दिया, तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसके ऊपर, इसका जो इम्पैक्ट होगा क्या होगा, अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो जो इसके चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे, और जब चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, इसकी एक लेयर पर इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल है कि नहीं, ठीक है ना। तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो इसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन ऑफ चार्ज। और जब ये इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएंगे इसके अंदर, नेगेटिव साइड ये बन जाएगी और पॉजिटिव साइड ये बन जाएगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एक जब ये वेरिएशन हो जाएगा तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज की साइड है और ये नेगेटिव चार्ज की साइड है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा, अपने आप पैदा हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है जी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट टू राइट, और जो इंड्यूस्ड यानी कि जो इसके कारण पैदा हुआ है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड आर सेम एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट, सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इंड्यूस्ड इक्वल टू एक्सटर्नल, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका जीरो। अगर आप कंडक्टर लगा देते हैं और दो प्लेट इस तरीके से, एक नेगेटिव हो गई एक पॉजिटिव हो गई, ठीक है। बेसिकली हम कैपेसिटर क्या समझ रहे थे, एक प्लेट है जिस पर एक चार्ज होगा, दूसरी प्लेट है जिस पर दूसरा चार्ज होगा, कंडक्टर के साथ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो, समझ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हम कंडक्टर तो यूज़ करते नहीं, कुछ बचा ही नहीं, इसका तो यूज़ कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना है, इसकी जगह डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करना है। तो इसके लिए देखते हैं दूसरा अरेंजमेंट कि अगर ये डाई इलेक्ट्रिक के साथ किस तरीके से होगा।
तो अभी जैसा कि आप जानते हैं, हमने देखा कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हम कोई ऐसा मटेरियल ले लेते हैं जिसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ फिर भी उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ना कुछ रहे। तो ये मेरे पास मान के चलिए एक डाई इलेक्ट्रिक है, क्या ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया मैंने इसको, ठीक है, और इसको रख दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये रख दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। और डाइलेक्ट्रिक को ऐसा मटेरियल ले लिया, इसकी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ये इसके बराबर ना हो, कुछ कम हो, मतलब ये कम होना चाहता है, जीरो करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी परफेक्टली जीरो ना हो। तो क्या होगा इसका, इंड्यूस्ड ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़े, कंडक्टर में क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं और जीरो हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये बराबर नहीं होता है, तो इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्या बोलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, क्या ध्यान रखेंगे आप, इसकी वैल्यू ज़्यादा कभी हो सकती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं हो सकती, ये कम ही रहेगी। तो क्या क्या लिखेंगे इसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल नहीं इंड्यूस्ड बोलेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी। हमने देखा, इसको चेक किया, हाँ भाई डाई इलेक्ट्रिक में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, इससे हम क्या बना देंगे, कैपेसिटर बना देंगे। ये हो जाएगा अरेंजमेंट, क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट हो गई और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर होते हैं, इसको बोलेंगे क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इसको बोल दिया जाएगा। एक टर्म हमने पढ़ी है, एक चीज़ बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। तो इसको मैं बता चुका हूँ आपको, और इसकी किताबी डेफिनेशन और फॉर्मूले सब हम जानते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, Fr² अपॉन Q1 Q2। तो ये क्या है, ये मतलब क्या है बताइए, फॉर्मूला तो है लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। देखिए बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, जो चीज़ आपने पहले चैप्टर में पढ़ी है वो एंड तक आपको याद रहनी चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे, ठीक है। तो अभी देखो मैं बता देता हूँ, किताबी डेफिनेशन रट्टा लगाते रहिए, फील वाली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ ताकि समझ में आए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या है। बेसिकली ये समझिए कि अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना दे दिया, 100 न्यूटन पर कूलम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है कि नहीं होती। तो 100 न्यूटन पर कूलम मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिया, और इंड्यूस्ड जो है वो कितना आया, 20। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आया, 20, ठीक है। तो आप इसमें अगर डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा आपको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो कितना टाइम्स मतलब इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 5। तो ये होता है।